और अब वक्त है हरियाणा डायरी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम सैनी ने साल 2026-27 के बजट को लेकर कई क्षेत्रों से सुझाव भी लिए। सीएम ने कहा कि राज्य की आगामी बजट पर हर नागरिक की खुशहाली और हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिए रचनात्मक और व्यवहारिक सुझावों को प्राथमिकता देगी। के बीच संवाद केवल सुनने या सुनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ठोस निर्णयों और उसको क्रियान्वित में ही करने का ये हमारा माध्यम है। साथियों, उद्योग विभाग हरियाणा की अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। हमारे मंत्री जी ने अभी बताया भी है कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि से आय इतनी होती है, परंतु उससे विकसित नहीं हम कर सकते। विकसित अगर होगा तो इसी औद्योगिक क्षेत्र से ही हम विकसित हरियाणा या विकसित भारत की हम कल्पना कर सकते हैं। परंतु साथियों, हमें दोनों तरफ बराबर सोचना पड़ेगा। हमारे जहां इंडस्ट्रीज आती है वहां हमें कृषि की भी आवश्यकता है। हमारे पास क्योंकि अनाज है, अनाज भी देश के लोगों का विदेश के अंदर भी कितना एक्सपोर्ट होता है, पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। दोनों का तालमेल वो सही रहे, उसके लिए भी सरकार समय समय पर चिंता करती रहती है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि 2024-25 के बजट में इस विभाग के लिए 806 करोड़ 75 लाख रुपए का आवंटन हमने किया था। हमने बढ़ाया था पीछे से इस विभाग के लिए। और इस जो आपने पीछे सुझाव दिए थे उसमें जो 2025-26 के लिए हमने इसको और बढ़ाया। जो 24-25 का था 806 करोड़ 75 लाख, हमने 25-26 में इसको 1951 और 43 लाख बजट बढ़ाने का काम हमने किया है। बजट पूर्व परामर्श बैठक के दौरान सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा के हर नागरिक के हितों को केंद्र में रखते हुए समावेशी बजट तैयार किया जाएगा। साथ ही बजट के लिए रचनात्मक और इनोवेटिव सुझावों को हम स्वागत करते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी लगातार सेक्टर वाइज बैठकें आयोजित कर सभी हितधारकों से बजट पर सुझाव लिए जाएंगे। पिछले बजट के अंदर आप लोगों ने सुझाव दिए थे कि श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्रिक और सिंगल रूम के निर्माण वो किए जाएं। उसके लिए हमने आईएमटी बावल में 5 एकड़ की भूमि और आईएमटी फरीदाबाद में 2.5 एकड़ की भूमि और आईएमटी सोना में 5.5 एकड़ भूमि अधिकृत भी कर ली है, ताकि उसको हम गति से पूरा कर सकें। साथियों, इसी प्रकार पद्मा नीति के अंतर्गत हमने 10 में से 7 परियोजनाओं को अनुमोदन उसका मिल चुका है। और इन सभी उपलब्धियों के पीछे आपकी जो सहभागिता और विभाग के बीच जो समन्वय, बेहतर समन्वय है, उसकी अहम भूमिका है। साथियों, हरियाणा में एक कहावत चलती है, बोलते हैं, क्योंकि जो भी लोकोक्तियां बनी हुई हैं तो कहीं न कहीं उसके तंत्र निकाल करके
वो बुजुर्ग उनको बोलते थे, उनको हम आगे सर्कुलेट करते रहते हैं, क्योंकि हरियाणा की हमारी ऐसी लोकती हमारी कहावत कि अकेला आदमी बोझा उठाए, अकेला आदमी बोझा उठाए पर टोली पहाड़ हिला दे। जब हम इकट्ठे होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरा आग्रह आप लोगों से है कि हमारी जो सोच है, सरकार जो लगातार काम कर रही है कि हमने हरियाणा को एक विकसित हरियाणा की तरफ जो हमने संकल्प लिया है 2047 2047 तक, उस तक हम गति से इसमें आगे बढ़ेंगे। साथियों, पिछले बजट की जो सफलता आप और हमारे बीच में सामूहिक प्रयास का ये परिणाम रही है, और मुझे ये भी खुशी है कि सरकार उद्योगों, श्रमिकों और निवेशकों की टोली जब एक दिशा में चलती है तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती